अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क टू रिवॉर्ड, जो कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो कि एक गुड ट्रेडर को ग्रेट ट्रेडर में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट ट्रेडर बनना है, तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड की ट्रेडिंग पे फोकस करना पड़ेगा और आपको इस सारी की सारी गेम को समझना पड़ेगा। कुछ इनसाइट्स जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली शेयर करूँगा कि मैं कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड को डील करता हूँ और अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड में ट्रेड करता हूँ, और कुछ टाइम्स में मैं अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड को जो है पीछे छोड़ के 1:1 को टारगेट करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड होता ये है कि आपने लेट्स सपोज 1% अपने अकाउंट का रिस्क लिया, आपने उधर प्रॉफिट कितना रखा। लेट्स सपोज आपका रिस्क $1000 है, तो आपका प्रॉफिट कितना है। अगर आपका प्रॉफिट $1000 ही है, तो आप 1:1 को टारगेट करें, मतलब एक के बदले एक। अगर आपका प्रॉफिट टारगेट $2000 है, तो आप एक के बदले दो जो है कमा रहे हैं, मतलब 1:2। ऐसे ही 1:3, 4, 5, 6 जो है होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जो है रेशोज़ में ट्रेडिंग की है। 1:10, 20, 40, इवन की 50 भी जो है मैंने ट्रेड ली थी। उसमें बहुत अच्छा मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया था और मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप ये टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। ट्रेडिंग प्लान का पता होगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी का प्रॉपर पता होना चाहिए, उसकी नेचर पता होनी चाहिए, कहाँ काम करती है और कहाँ काम नहीं करती, और उसके बाद आपको मार्केट की नेचर का पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। अगर आप गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं या प्ले अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पे अच्छी काम करती है, कहाँ पे नहीं काम करती, और कौन सी मार्केट में आप जो है ट्रेड लें तो बॉटम पकड़ सकते हैं। अब बॉटम पकड़ना ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा उठा सकते हैं मार्केट के अंदर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को समझना है, मार्केट की नेचर को भी समझना है और मार्केट के फेजेस को समझना है। उसके बाद आपने जो है रेंजिंग मार्केट को देखना है। रेंजिंग मार्केट में आपने कोशिश करनी है कि बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड को टारगेट ना करें। जो लॉसेस होते हैं मेनली ट्रेडर्स को, वो रेंजिंग मार्केट में बड़े प्रॉफिट टारगेट की वजह से ही होते हैं। अब जो करेंसी मार्केट होती है, करेंसी मार्केट ज़्यादातर रेंज करती है। अब जो मार्केट ज़्यादा रेंज करती है, उसमें अगर हम अपना प्रॉफिट टारगेट हायर करेंगे, तो क्या होगा, आपको लॉसेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। अब जो एक चीज़ है जो प्रॉफिट टारगेट्स के साथ चलती है, वो है आपका विनिंग रेशो। अब देखें, लेट्स सपोज एक सिस्टम है, कोई भी स्ट्रैटेजी है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को उठा लें, वॉल्यूम की, एसएमसी की, या कोई भी लेट्स सपोज आप स्ट्रैटेजी यूज़ करें। उस स्ट्रैटेजी का विन रेट जो है अगर 80% है 1:1 के साथ, तो वो 1:2 के साथ 50% पे आ जाएगा। मतलब गिर जाता है आपका विनिंग रेट, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा लूज़िंग ट्रेड्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं, उनके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, क्योंकि लॉसेस होते हैं, लॉसेस को बेयर नहीं कर सकते, पेशेंस अपना खो बैठते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसको इमोशंस ट्रिगर हुए और अकाउंट वॉश कर देते हैं। ये तो एक बेसिक गलती थी जो कि ट्रेडर्स करते रहते हैं। अब मैं गलतियों पे बात नहीं करूँगा, अगर आप कहते हैं तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा कि क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। लेकिन मैं अपने टॉपिक पे रहना चाहूँगा इस वीडियो में, कि रिस्क टू रिवॉर्ड। अब देखें कि आपने ये तो देख लिया कि मार्केट कौन-सी है, फेजेस कौन से हैं, आपकी स्ट्रैटेजी की नेचर क्या है, सारा कुछ आपने फाइंड आउट कर लिया। अब रेंजिंग मार्केट में भी चले गए, रेंजिंग मार्केट में ये भी पता चल गया कि आपने रेंजिंग मार्केट में काम नहीं करना। फिर आपने ढूँढनी है ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट ढूँढना भी एक फ़न होता है। या फिर आपको अगर ट्रेंडिंग मार्केट ढूँढने में एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट को ही यूज़ करें। ट्रेंडिंग मार्केट को किस तरह से यूज़ करें? लेट्स सपोज़ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जो है परसेप्शन बिल्ड हो, आपका आइडिया एक आ जाएगा कि कैसे करते हैं। लेट्स सपोज़ एक मार्केट है और वो बुलिश है H1 पे, ठीक है? गोल्ड लेट्स सपोज़ 2710 से उठ के वो 2780 पे चला गया और उसके बाद वो मार्केट रिट्रेस कर रही है, 2760 तक आ जाती है। अब जो मार्केट ने रिट्रेस कर दिया, तो आपने सिंपल सा एक टूल यूज़ कर लिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने के बाद आपके पास आ गया जी वो किसी भी रिट्रेसमेंट पे जो उसके रेशोज़ होते हैं, गोल्डन रेशोज़ लाइक 61.8, वहाँ पे आ गई। वहाँ से अगर आपको बाइंग नज़र आती है, आप क्या करें, उस मार्केट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएँ, थोड़ा अग्रेसिव जाएँ और बिल्कुल जहाँ से उठ रही है मार्केट, वहीं पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के उसमें हाई रिस्क टू रिवॉर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं, जिसमें आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड पकड़ते हैं, इसमें आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने पहले भी बताई है, कि करेंसी मार्केट में ज़्यादा रेंजिंग होती है। अब जब ज़्यादा रेंजिंग हो रही होती है एक मार्केट के अंदर, उस मार्केट में आपने हाई रिस्क टू रिवॉर्ड को टारगेट नहीं करना। अब ऐसा होता है कि मार्केट कभी-कभी जो है, करेंसी मार्केट, पाउंड की एग्जांपल लेते हैं, कभी-कभी 50 पिप जो है पिछले 10 दिन मूव कर रही होती है। मतलब 10 दिन में वो 50 पिप की ब्रैकेट में ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इस तरह की मार्केट को अवॉइड करना है। आप नीचे से बाय करेंगे, 1:10 पे आप डीपी रखेंगे, 1:34 पे डीपी रखेंगे, तो क्या होगा, मार्केट वहीं से रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी और ऊपर चली जाएगी। इस फेज़ को कहते हैं एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जहाँ पे मार्केट अपने ऑर्डर्स को जमा कर रही होती है, जहाँ पे
एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के एल्गोस लगे होते हैं और मेनली यहाँ पे प्रेशर वाली गेम चल रही होती है। जिस साइड पे भी प्रेशर ज़्यादा आता है, मार्केट उस साइड पे दौड़ने लग जाती है। जब आपको इस तरह का प्रेशर फील होने लग जाए तो फिर तो नेक्स्ट लेवल गेम हो जाती है और आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा तो ही आप प्रेशर फील कर सकते हैं। और प्रेशर फील करना भी एक आर्ट होता है, उसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। खैर हम अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। मार्केट जो है प्रेशर एक साइड पे पुट करती है किसी किसी ना किसी साइड, और एसएल हंटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही होती है। वो ऑर्डर्स उठा रही होती है, बाय सेल के ऑर्डर्स पकड़ रही होती है। अब मेनली इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट हुई होती है, मार्केट अपने ऑर्डर्स को जमा कर रही होती है, बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की जो है कैंपेन्स चला के। इस मार्केट में ज़्यादातर जो है ट्रेडर्स को लॉसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं और बड़े बड़े ट्रेडर्स के अकाउंट्स वॉश होते हैं। एक टाइम आता है मार्केट जहाँ पे बुलिश होती है, बेरिश होती है, एक ट्रेंड में मूव करती है, वहाँ पे हर कोई पैसा बना लेता है। वहाँ पे आप किसी बच्चे को भी बोलेंगे जिसको ट्रेडिंग का बस इतना पता होगा, बाय सेल का बटन वो आएगा, बाय दबाता जाएगा, बाय दबाता जाएगा, बाय दबाता जाएगा और प्रॉफिट करता जाएगा। मेन चीज़ होती है रेंजिंग मार्केट। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ लास्ट वीक से। लास्ट वीक जो है एनएफपी थी और मैंने अपने इवेंट में भी बोला था कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा। उसकी वजह ये थी, गोल्ड एक रेंज में स्टक हुआ था। गोल्ड ऊपर जाता था, 50 को टच करता था, 55 को, इस तरह से वहाँ से रेजिस्टेंस उसको हिट होती थी और मार्केट नीचे गिर जाती थी। और फिर कभी 40 से, कभी 30 से, कभी 35 से, कभी 25 से मार्केट उठ जाती थी। कोई पता नहीं, कोई एक डिफाइंड सपोर्ट नहीं थी। मार्केट कभी कौन सी सपोर्ट को हिट करती थी, कभी कौन सी सपोर्ट को वैल्यू देती थी। इस तरह से क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसा लैंडिंग की और इसको मैं पहले से प्रेडिक्ट करके बैठा हुआ था और मैंने ट्रेडिंग को अवॉइड किया। मंडे आ गया, मंडे वाले दिन जो है मैं एंटर हो रहा हूँ मार्केट के अंदर और गोल्ड बुलिश लग रहा था मुझे, और आप देखें कि मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक गोल्ड ने M15 में बिल्कुल बॉटम में सेटअप दिया हुआ था और वो बहुत अच्छा सेटअप था। और वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करके बताना कि आपने वो सेटअप देखा है कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो आपको मैं चार्ट्स में दिखा भी दूंगा। तो दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि रिस्क टू रिवॉर्ड। अब हमें समझ आ गया कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में हायर रिस्क टू रिवॉर्ड को टारगेट करेंगे। उसके बाद एक और तरीका होता है जो थोड़ा सा एडवांस वे होता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो होता है रेंजिंग मार्केट के अंदर हायर रिस्क टू रिवॉर्ड उठाना। वो आपको मिलता है जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा बाय लक भी होता है कि जिस जगह को आप एज्यूम करें कि मार्केट यहाँ से आके उठेगी, वहाँ से ही आके मार्केट उठने लगती है और आप बिल्कुल बॉटम से एंट्री लेते हैं और आप 1:4, 5, 6 को जो है हिट कर लेते हैं। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक सपोर्ट पे एंट्री ली और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने उसकी रेजिस्टेंस भी तोड़ दी। रेजिस्टेंस तोड़ के वो मार्केट एक ट्रेंड नया बना दिया और उससे मुझे काफ़ी हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ मिले हैं और काफ़ी इस तरह की ट्रेड्स मैंने फेसबुक पे भी शो की हुई हैं, जो कि आप मेरी फेसबुक की हिस्ट्री जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट ट्रेड्स शो की हुई हैं, जिसमें हायर रिस्क टू रिवॉर्ड भी है, 1:1 भी है, 1:2 भी हैं, 3 भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट। सो बीइंग अ ट्रेडर आपको एक ही रिस्क टू रिवॉर्ड पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसकी वजह ये है कि जब आप डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड पे जाते हैं तो आपका विन रेट भी ज़्यादा होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और आपके लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस को टैकल करने के लिए ये मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है और ये मैं अपने प्रीमियम कोर्स में भी इसको जो है डिस्क्लोज़ करूँगा और अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊँगा कि ये स्ट्रैटेजी मैंने कैसे बिल्ड की और ये कैसे काम करती है। खैर आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर इस पे सीरीज़ बनाऊँ तो वो भी मुझे बता दीजिएगा कि मैं उसमें प्रॉपर सीरीज़ बताऊँगा। खैर कॉर्टेक्स वाली जो है वो बात, उसमें मेरी टीम काम कर रही है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को दूँगा और बताऊँगा कि मार्केट क्यों स्कैम है और प्रूफ़ करके दिखाऊँगा, और मैं प्रूफ़ के बगैर बात नहीं करता। वैसे तो सारी अवाम को पता ही है कि आजकल देखें लोगों के अंदर इतना शऊर है कि हर कोई रिसर्च करता है। इवन कि मेरे पास भी जो लोग आते हैं वो मुझे बताते हैं कि कितना-कितना रिसर्च करते हैं वो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या अचीवमेंट है वगैरह, वगैरह। तो क्या आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह से, तो वो इतना नहीं रिसर्च कर सकते कि ये जो कॉर्टेक्स वगैरह, ये बाइनरी ट्रेडिंग, ये हलाल है या हराम है, या फिर इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है तो रियल है या गैम्बलिंग है। लेकिन कुछ लोग अपनी लालच की वजह से इस तरह की स्कैम्स में फँस जाते हैं। तो खैर बताने का मकसद ये था कि वो भी हमारी सीरीज़ कंटिन्यू होगी और रिस्क टू रिवॉर्ड वाली बस ये रूल्स देख लें, अपने ज़हन में रख लें कि रेंजिंग मार्केट को देखना है, मार्केट के नेचर को समझना है, स्ट्रैटेजी के नेचर को समझना है और अपने सेट ऑफ रूल्स डिज़ाइन करने हैं। 1:1 वाली भी ट्रेडिंग करनी है, 1:2 वाली भी, और कोशिश करनी है कि जब आपकी किसी अच्छी सपोर्ट से या बॉटम से आप ट्रेड पकड़ लें तो उसको लंबा होल्ड करें। एटलीस्ट ये करें कि आपने अगर 50% 80% ट्रेड बंद भी करते हैं, 20% छोड़ने दें, ताकि आप में अंदर एक तो होल्डिंग पावर की जो है ना सकत बढ़े। होल्डिंग पावर की जितनी सकत बढ़ती जाएगी उतने आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो पिक करते रहेंगे मार्केट से, और रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होगा तो आप सोचें अगर 1:10 उठा रहे हैं तो आपके पास अगली 10 ट्रेड को लॉस करने का रूम आ जाता है। अगर अगली 10 ट्रेड भी लॉस होंगी तो आप नेट में जो है पॉजिटिव में रहेंगे या ब्रेक इवन में रहेंगे। तो ये एक मेन रीज़न होता है हायर रिस्क टू रिवॉर्ड पर ट्रेड करने का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।